ओके, जावा हो गया। जावा इंटरेस्टेड है मतलब डिपेंड करता है इंजीनियरिंग होने के बाद में आप किस तरफ जाते हो, राइट। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे बंडलिंग एंड मिनिफिकेशन। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज बंडलिंग एंड व्हाट इज मिनिफिकेशन। ठीक है, तो क्या होता है ये बंडलिंग? बंडलिंग क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने आपको जो बताया था उसके अकॉर्डिंगली बताइए, बंडलिंग क्या होता है? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि वहाँ पे मेरे पास में 10 फाइल्स रखी है, 10 फाइल लेकर आना है। ठीक है, पहले एक फाइल लाऊंगा, फिर दूसरी लाऊंगा, फिर तीसरी लाऊंगा, फिर चौथी लाऊंगा, राइट। ओके, तो ये 1 बाय 1 हो गया लाना। और अगर मैं बंडलिंग की बात करता हूँ कि बंडल बना के रखा है, तो आप एक ही बार जाओगे और एक बार में पूरी फाइल्स लेकर आ जाओगे। तो कौन सा मेथड फास्ट है? बंडलिंग वाला, राइट। एक साथ आप जाओगे और पूरा का पूरा बंडल एक साथ लेकर आ जाओगे। ठीक है, ओके। अब हो सकता है कि उसके अंदर जावा की फाइल्स हो सकता है उसके अंदर में CSS की फाइल्स हो, राइट। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है इसको आप बोलेंगे बंडलिंग। क्लियर है इतना? बंडलिंग। और मिनिफिकेशन मतलब आपके कोड में से अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करना जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। कई बार क्या होता है कि हम लोग पेज में सिर्फ 10 लाइन का कोड लिखते हैं, लेकिन उस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट्स के अंदर में कम से कम 50 लाइन का मटेरियल लिख देते हैं, थ्योरी मटेरियल। पेज बल्कि हो जाता है उस केस में, राइट, क्योंकि पेज का तो साइज बढ़ेगा ना। कई बार हम एंटर मार देते हैं लेआउट बराबर करने के लिए, एंटर मार मार के, टैब मार मार के स्पेसेस छोड़ देते हैं पेज पे। ठीक है, कई बार हम बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं ऐसे जिनको हम बहुत बड़े बड़े नाम दे देते हैं। ठीक, ओके। तो ब्राउज़र क्या करता है, इन चीज़ों को रिमूव कर देता है जब वो रेंडर करता है पेज को। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज नोन एज मिनिफिकेशन, राइट। आपके कोड को ऑप्टिमाइज कर रहा है, आपका कोड ऑप्टिमाइज कर रहा है ताकि आपका पेज थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी लोड हो। ठीक है, यानी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, जैसे आपका पेज बहुत ज़्यादा बल्कि है, ठीक है, तभी आप इस चीज़ को प्रॉपरली नोटिस कर पाएंगे। जैसे आपके पेज में अगर CSS और जावा के फाइल्स जो है अराउंड 10-15 फाइल्स अगर आपने लोड करवा के रखे और वो 1 बाय 1 लोड हो रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, स्लो होगा थोड़ा पेज लोडिंग में। ठीक, लेकिन अगर वहीं पे बंडलिंग यूज़ करोगे तो थोड़ा सा फास्ट होगा, रिक्वेस्ट एक ही बार जाएगा, एक ही बार में सब कुछ लेकर आ जाएगा, राइट। प्रोसेस वही होगा। क्लियर है? तो बंडलिंग क्या होता है? बंडलिंग इज ए प्रोसेस in which we group together Java and CSS file into a single unit, ठीक है, in our application and reference it using unique name, right. Bundling is a technique that allow you to reduce the user request in your application by combining several इंडिविजुअल स्क्रिप्ट इनटू ए सिंगल रिक्वेस्ट, राइट। यही है जो मैंने आपको बताया सिंपल। क्या करता है, एक रिक्वेस्ट आप नॉर्मल पेज के लिए भेजते हो, वो पेज आपका रिस्पॉन्स आता है, फिर दूसरा भेजते हो, फिर दूसरा रिस्पॉन्स आता है, राइट। 1 बाय 1 नॉर्मल मेथड में इस तरीके से वर्किंग होती है। आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ओके। तो मिनिफिकेशन बंडलिंग में क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाएंगी और मल्टीपल चीज़ें जो है एक साथ रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, यानी एक टाइम पे पूरा आ जाएगा रिटर्न। ठीक है, दैट्स कॉल्ड बंडलिंग। अब बंडलिंग आप कहाँ पे करोगे? बंडलिंग के भी आप एक क्या करोगे, क्लास मेंटेन करोगे।
ठीक है, उस क्लास का नाम क्या रहेगा, बंडल कॉन्फ़िग। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी, ठीक है, जिसका काम क्या रहेगा, बंडलिंग को मेंटेन करना, राइट। You can create bundle using the register bundles method, right? ओके, ये जो क्लास आप यूज करने वाले हो बंडल कॉन्फ़िग, इसके अंदर में एक मेथड है रजिस्टर बंडल, उसके थ्रू आप बंडलिंग को अचीव करोगे, ठीक है, इसके थ्रू आप बंडलिंग यूज कर पाओगे, राइट, इस मेथड के थ्रू। ओके, मिनिफिकेशन क्या होगा, minification allow you to reduce the size of file and removing unnecessary or white space and comments, right? okay, यानी आप पेज के ऊपर में जो भी आपने एक्स्ट्रा का लिखा हुआ है आपके कोड के अलावा, तो वो सारी चीज़ें वो क्या कर देगा, वहाँ से रिमूव करके आपको पेज का साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ मिनिफिकेशन क्या होता है। आप लोग एक कोड लिखते हो, उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हो साथ में, उस चीज़ को वो हैंडल करता है मिनिफिकेशन, ठीक है। ओके, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट हमारा देख लेते हैं, उसके अंदर में आ गया, एक प्रोजेक्ट आप लेंगे, थ्री आ गई, चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले कंटेंट फोल्डर के अंदर में स्क्रिप्ट फोल्डर में MVC, नहीं नहीं नॉर्मल ले लो, राइट, नहीं तो आपको पूरा सब फाइल्स वगैरह फिर से बनाने पड़ेंगे, राइट। ओके, फिर से ना बनाना पड़े, सब कुछ ऑलरेडी आपको मिल जाए, उसके लिए अपन ने लिया है, ठीक है। देखिए आपके पास में अगर आपने एम्प्टी लिया हुआ है फोल्डर, ठीक है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेटगेट पैकेजेस से आपको ये एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ओके, राइट, आपको एक ऑप्टिमाइजेशन ऐड करना पड़ेगा क्लास, ठीक है। नेटगेट पैकेजेस में जाएंगे, ASP, वेब,
ठीक है, आपको ये यूज़ करना है, यहाँ पे ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इन केस अगर आपके इसमें नहीं रहता है तो क्लियर है। अगर आप नया प्रोजेक्ट लेते हैं और एमवीसी प्रोजेक्ट लेते हैं तो ये ऑलरेडी आपके पास में आ जाता है। ठीक है, ओके। और अगर नहीं आता है, इन केस अगर आप ब्लैंक लेते हो तो आपको फिर ये क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, ASP net डॉट वेब डॉट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट पर्पस रहेगा बंडल कॉन्फिग डॉट cs फाइल बनाना। ठीक है, तो बंडल कॉन्फिग डॉट cs, राइट। इस क्लास फाइल के अंदर में, राइट, आपका बंडल कॉन्फिग क्लास रहेगा। ओके, इसके अंदर में आप मेथड बनाएंगे रजिस्टर बंडल्स, राइट। इसके अंदर आप क्या मेथड बनाएंगे, रजिस्टर बंडल्स। ठीक है, इस रजिस्टर बंडल के अंदर में यहाँ पे देखिए एक बंडल आपका बना हुआ है JS के लिए। ठीक है, दूसरा बंडल, राइट, वैलिडेशन, JS वैलिडेशंस के लिए। ओके, इसका जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कैसा है, आप यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस भी डाल सकते हो। यहाँ पे क्या किया है, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर jQuery डैश, ठीक है, देन वेरिएबल वर्जन, ये एक वेरिएबल है, यानी यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आ सकता है, यानी यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, jQuery डैश। ओके, तो इससे रिलेटेड जितने फाइल्स है वो सारे फाइल्स वो ले लेगा। ठीक है, यानी jQuery के रिलेटेड जो भी उसको फाइल्स मिलती है, जो भी वर्जन मिलता है, वो वर्जन की फाइल वो ले लेगा, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए कंटेंट के अंदर में स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर में jQuery डैश 3.70 3.70, ठीक है, ओके, JS ये ले लेगा, ये एक फाइल ले लेगा वो, राइट। तो यहाँ पे मिनी वाली फाइल को नहीं लेगा वो, JS वाली फाइल को ही लेगा, राइट, डायरेक्टली, क्योंकि वेरिएबल के नाम के बाद डायरेक्ट डॉट JS है। ठीक है, जहाँ पर भी उसको यानी वर्जन जो भी रहेगा चलेगा, डॉट JS होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, और सामने में jQuery डैश होना चाहिए। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ इसको यूज़ करें। इसके अंदर में अगर अपन चाहे तो हम हमारी फाइल्स को भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे रखते हो, एक फाइल ऐड करते हैं जावा jQuery की, आ गया ऐड, ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल ले लेते हैं, जावास्क्रिप्ट इन्हें नाम दे देते हैं JS1। ठीक, ओके, और इसके अंदर में आने के बाद में अभी आप लोगों ने पढ़ा है तो कैसे पढ़ा है, डॉक्यूमेंट डॉट कैसे लिखते हैं jQuery, बताइए, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, रेडी तो फंक्शन, देन इसके अंदर फिर इसके अंदर लिखेंगे ना फंक्शन अपन, श्योर, ऐसे ही लिखना है फॉर्मेट। console डॉट लॉग डॉट जावास्क्रिप्ट 1, क्या हो रहा है मिस्टेक,
अंदर में क्या करना है, कैसे करना है? एज ए फंक्शन देना पड़ेगा रेडी में, देन एरे ऑपरेटर, ठीक है। अभी रन हो जाएगा पेज के लोडिंग पे। यही एक फाइल की अपन रिप्लिका बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। JS1, ठीक है। इसी के अंदर में JS1 भी अपन ने ऐड कर दिए, राइट। उसी तरह से एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है, JS2, राइट। ये भी इसके अंदर में ऐड कर दिए। ओके, अब क्या होगा, ये भी लोड होगा, ये भी लोड होगा, ये भी लोड होगा, राइट। ये तीनों चीज़ें लोड होंगी। चलो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। इसका स्टार्ट, राइट, ये है, ठीक है। बंडल यहाँ पे यूज़ करा हुआ है स्टार्ट वाले में, राइट, यानी यहाँ से ये रजिस्टर के लिए चले जाएगा। ओके, देन अभी मैंने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जावा स्क्रिप्ट 1, जावा स्क्रिप्ट 2, ठीक है, ये दोनों भी कॉल हो गए, राइट, पेज के लोडिंग पे। ओके, अगर इसका नेटवर्क अगर देखेंगे नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर में, तो हमारी 2 रिक्वेस्ट यहाँ पे, हमारी इतने रिक्वेस्ट गए, ठीक है, 1 बाय 1, राइट। रिक्वेस्ट हमारी कितनी जानी चाहिए थी, 1। जब हम बंडलिंग डालते हैं, ठीक है, तो डिबग मोड पे वो एक्टिव नहीं रहता है, राइट, डिबग मोड पे। लेकिन जब हम उसको डिप्लॉय करेंगे IIS के अंदर में, तब वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। ओके, और उसको डिबग मोड में अगर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, बंडल्स डॉट
चलिए एक काम की, जब तक बनाइए आप, मैं बताता हूँ आपको इसको डिबग मोड में स्टार्ट करना कैसे है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। चलिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए, उसमें 2 से 3 आप जावा फाइल ऐड कीजिए, ठीक है, ओके। देखिए अभी आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी लोड हुआ, राइट, ओके। और रिक्वेस्ट भी आपकी एक ही बार गई है। लास्ट टाइम अपन देखा था तो मल्टीपल दिख रहे थे आपको जावा फाइल्स के लिए, अभी जावा के लिए एक बार गई है, बूटस्ट्रैप के लिए एक बार गई है, ठीक है। हमने जितने बंडल्स बनाए थे उन सब के लिए एक एक बार गई है रिक्वेस्ट, राइट, ओके, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखता हूँ, यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, और इसको फिर से एक बार लोड कराता हूँ, बंद करना पड़ेगा आई थिंक। देखिए इसको मैंने अभी इनेबल नहीं किया, राइट, ओके, तो आपके पास में मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही थी पहले, ठीक, थोड़ा टाइम लग रहा था लोडिंग में। देखो अभी टाइम कितना लग रहा है अपने को, अराउंड 10 सेकेंड्स तो भी लग रहे हैं, 10 to 15 सेकेंड्स, ठीक है, ओके, पेज को रेंडर करने में, राइट, क्योंकि क्या हो रहा है, वन बाय वन एक फाइल के लिए रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, और वापस आ रही है, ठीक है, राइट। और इस पे अगर मैं इसको एक बार फिर से इंस्पेक्ट करके इसको देखता हूँ, ठीक है, F5, ठीक, ये मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, इसको बंद करते हैं, राइट। और बंडल टेबल डॉट इनेबल ऑप्टिमाइजेशन, राइट, ये एक लाइन में सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्फ़िग फाइल में, बंडल टेबल डॉट इनेबल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है। F12 सेव किया था क्या अपन ने, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे
जितने आपने बंडल्स बनाए थे उतने ही बार ये कॉल गया, राइट। और पहले क्या था, पहले इस तरीके से हुआ था कुछ, राइट, ओके। पहले इस तरीके से थी चीजें और अभी इस तरीके से, ठीक है। पहले वन बाय वन एक एक फाइल के लिए कॉल गया था, राइट। और जब बंडलिंग यूज होती है डिप्लॉय करने के बाद, तो हमारे पास में किस तरीके से कॉल जाता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट का एक कॉल दिया है तो उसका एक कॉल जाएगा, राइट। नेक्स्ट बंडल फिर हमारा कौन सा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस नाम से बंडल है 2, ठीक है, ये 3 4, राइट, ठीक है, ओके। और एक CS नाम से भी है, कंटेंट CS। देखिए यहाँ पे कौन कौन से बंडल अभी यूज हुए हैं, CS वाला हुआ है, मॉडर्नाइजर यूज हुआ है, jQuery यूज हुआ है और बूटस्ट्रैप यूज हुआ है, ठीक है। ये बंडल कॉल्स है, राइट। फंक्शनिंग अगर मैं देखता हूँ तो मेरे दोनों जावा के फाइल्स भी रन हुए, ठीक है, राइट। कॉलिंग वही हो रही है, प्रोसेसिंग वही हो रहा है, राइट। सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे, वन बाय वन एक एक कॉल करने के प्लेस पे वो बंडल करके पूरा का पूरा एक साथ कॉल ले रहा है, राइट, ओके। नॉर्मल वे में क्या होता है, ये वन बाय वन कॉल हो रहा था, जावा स्क्रिप्ट 1 जा रहा था, फिर जावा स्क्रिप्ट 2 जा रहा था, राइट। बंडल के केस में क्या हुआ है, ये एक ही कॉल गया jQuery का, ठीक है। इसके अंदर में जितने भी फाइल मैंने इंक्लूड किए हैं वो फाइल सारे यहाँ पे लोड होकर आ गए, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ 3 फाइल्स है, हो सकता है आपके मेन प्रोजेक्ट में 25 फाइल हो, 20 फाइल हो, 30 फाइल हो, ठीक है। jQuery की टेबल की फाइल्स बहुत सारी रहती है, राइट। तो वो सारी फाइल्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ये पूरा का पूरा वो लेकर आ जाएगा उठा के, ठीक है, ओके। तो इसको ट्राई कीजिए, ये आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट में बना हुआ आ जाएगा, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। सिर्फ ध्यान में रखिए कि आपको अगर डीबग मोड में उसको अगर देखना है, चेक करना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये एक लाइन यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, ओके, बंडल डॉट कॉन्फिग के अंदर, राइट, क्लियर है। और एक काम करते हैं, एक और चीज़ अपन ट्राई करते हैं यहाँ पे, कंट्रोलर होम, ठीक है, इंडेक्स कंट्रोलर हमारा कॉल हो रहा है, राइट, ठीक है। इसके अंदर में एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर, n, ठीक है। एक बार इसको फिर से रीलोड करते हैं। ओके, सी हैश दिखेगा नहीं ना इसमें, ठीक है। सी हैश का फाइल आपको वहाँ पे दिखेगा नहीं, राइट,
ओके। जावा स्क्रिप्ट में ही करते हैं काम, ठीक है। इसके अंदर में इंटीजर टेन कंसोल डॉट प्लस फॉर integer I is equal to 0 to 0, I is less than C, I plus plus क्या हो गया? ओके, चलिए आपको फॉर लूप में डायरेक्ट कर देते हैं अपन। यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज करेंगे अपन जावा में? कॉन्स्ट और वेयर, कॉन्स्ट वेयर, वेयर लेट और कॉन्स्ट। बाप रे, इतनी झोल है यहाँ पे। कॉन्स्ट कोई भी एक, तो वेयर तो ले लिया। ठीक है, इसको देखते हैं, चेक करते हैं। राइट, ये कोड आपका आफ्टर मिनिफिकेशन कैसे दिखता है, राइट, उसके लिए अपन ये चीज करके देख रहे हैं। ठीक है, ओके। ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे आके, राइट, जावा स्क्रिप्ट ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका वो जो कोड था, राइट, वो कोड में से यहाँ पे क्या कर दिया इसने, पूरा हटा दिया। यानी इसमें से उसने क्या कर दिया, जो एक्स्ट्रा के स्पेसेस अपन ने दिए थे जेएस फाइल में, वो हटा दिया, आपके कमेंट्स हटा दिए। ठीक है, जो सिर्फ कोड है बस वही कोड रखा है, राइट। ठीक है, बाकी इसने यहाँ से हटा दिए मैग। ओके, तो ये होता है मिनिफिकेशन का काम। क्लियर है, राइट। इसके लिए आपको बस दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि आपको बंडल कॉन्फ़िग के अंदर में बंडल बनाने हैं। बंडल के अंदर में आप अपने जेएस और सीएस की फाइल्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, ओके। और ये पर्टिकुलर चीज़ को आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है तो उसको कैसे करेंगे आप यूज़, आपको व्यू में शेयर्ड में आपको दिखेगा फिलहाल, राइट, क्योंकि लेआउट में यूज़ होगा वो।
ताकि हर जगह पे वो कॉल रहे, ठीक है। तो लेआउट के अंदर में आपको यूज़ कैसे करना है, अगर आपको स्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो स्क्रिप्ट डॉट रेंडर, ठीक है, और आपके बंडल का नाम, राइट, आपके बंडल का नाम रहेगा, ठीक है, जो भी आपने यहाँ मेंशन किया हुआ है, राइट। जैसे ये बंडल वहाँ पे यूज़ किया था तो इस बंडल का नाम है, क्लियर है, ओके। अगर ये बंडल है तो ये बंडल का नाम रहेगा। इसे देखिए यहाँ पे नीचे में उसने स्क्रिप्ट्स के बंडल यूज़ किए पूरे, ठीक है, राइट। तो यूज़ कैसे करना है, स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट डॉट रेंडर, राइट, ओके। और अगर स्टाइल है तो स्टाइल डॉट रेंडर, ठीक है, क्लियर है। व्यू के ऊपर में कैसे यूज़ करना है इसको, स्टाइल है तो स्टाइल डॉट रेंडर, और अगर स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट डॉट रेंडर, राइट, क्लियर है इतना। क्लियर हुआ बंडलिंग क्या है और मिनिफिकेशन क्या है, ठीक। चलिए बना के देखा गया आप लोगों ने, करके देखिए जल्दी से, जल्दी कीजिए। लोड किया है ना प्रोजेक्ट, तो उसमें बंडल डॉट कॉन्फिग के अंदर में जाइए डायरेक्ट, ठीक है। एक से दो तीन, एक दो आपके जावा स्क्रिप्ट के फाइल बनाइए, उसके अंदर आपका जो भी कंटेंट रहेगा, ठीक है, ओके। एंड देन ये लाइन आपको ऐड करनी है, क्योंकि अपन डीबग मोड में यूज़ कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको IIS के अंदर होस्ट करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिबगिंग मोड में अगर इसको यूज़ करना है तो आपको बंडल टेबल डॉट इनेबल ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करना है, ठीक है, राइट, ओके। चलिए जल्दी कीजिए। आपके पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ रहेगा, आपके एडिशनल फाइल्स आप वहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, इंक्लूड करेंगे, ओके। और ये एक लाइन बस आपको ऐड करनी है, बाकी सब कुछ ऑलरेडी उसके पास में बना हुआ है। बस आप ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मेंशन, यानी इम्पोर्टेंट क्या क्या है, ठीक है, ओके। रजिस्टर बंडल फंक्शन आपका रहेगा एक स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर जो आपने ऑब्जेक्ट पास किया है उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऐड कर रहे हो चीज़ें, ठीक है। आप उसमें क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, राइट। एक नया बंडल ऐड कर रहे हो, उसका नाम दे रहे हो, राइट, और उसके अंदर में फाइल्स अटैच कर रहे हो, ठीक है। हाँ, एक साथ लोड करता है, पूरों को एक सिंगल फाइल कन्वर्ट करके लोड करेगा। यानी अपन ने यहाँ देखा ना, देखो पहले अपन ने विदाउट बंडलिंग काम किया, हमने जैसे ऑलरेडी पहले से उसके बाद जावा स्क्रिप्ट वगैरह की फाइल थी, अपन ने क्या किए, फिलहाल दो फाइल बनाए, JS1 JS2। दोनों फाइल यहाँ पे देखिए, आपको हर एक फाइल के लिए रिक्वेस्ट नया गया, ठीक है। हर फाइल को लोड करने के लिए जैसे bootstrap.cs के लिए एक रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, फिर उसके बाद में आपका site.css के लिए गया, ठीक है। फिर आपकी मॉडर्नाइजर के लिए गया, फिर आपका jQuery के लिए गया, फिर J1 के लिए गया, J2 के लिए गया, राइट। ऐसे अगर 25 से 30 फाइल रहेंगे तो हर बार जाएगा एक एक के लिए, तो लोड होने का जो टाइमिंग है वो आपका बढ़ गया यहाँ पे,
अगर वही चीज सिंगल रिक्वेस्ट के साथ आ जाती है तो टाइम कम हो जाएगा ना। बंडलिंग वही काम करता है, राइट, ऑप्टिमाइज कर रहा है आपके सिस्टम को। क्लियर? अभी कैसा है कि अभी हल्का जो टाइम आपको दिख रहा है सामने, वो टाइम इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहले IIS सर्वर स्टार्ट हो रहा है। जब भी हम रन पे क्लिक करते हैं तो पहले IIS सर्वर स्टार्ट होता है, फिर उसको एक पोर्ट असाइन होता है अपने टास्क को, देन उसके बाद फिर वो रन होता है, राइट। अगर ये ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखा है आपने IIS सर्वर पे, तो जैसे ही आपने हिट किया तो उसी वक्त वो तुरंत आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल्टर्स, राइट। फिल्टर क्या काम करता है? नॉर्मल वर्ड बताइए, फिल्टर क्या काम करता है? आप लोग फिल्टर खरीदते हो मार्केट से, क्यों खरीदते हो या किस काम के लिए खरीदते हो? क्लीनिंग के लिए, राइट, क्लीन करने के लिए कोई चीज़, ठीक है, फिल्टर, राइट, ओके। तो यहाँ पर भी फिल्टर का वही काम है, यानी रिक्वेस्ट जब हम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे कि वो रिक्वेस्ट हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, राइट, ओके। वैलिडेशन कब होगा? जब आपका रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगा तब हम वैलिडेट करेंगे उसको। फिल्टर क्या करेगा? सर्वर पे जाने से पहले एक लेयर बना के आपको वहाँ पे फिल्टरिंग करेगा कि ये सर्वर पे जाने लायक है भी या नहीं है रिक्वेस्ट, राइट, ओके, फिल्टर, राइट। यहाँ पे देखिए क्लाइंट क्या करता है आपका, राइट, राउटिंग यूज करता है, कंट्रोलर पे जाता है, फिर एक्शन मेथड कॉल होता है, फिर व्यू आता है। ये आपका नॉर्मल प्रोसेस है, यानी यही प्रोसेस अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका फिल्टर कहाँ पे रिएक्ट करेगा? आपका फिल्टर रिएक्ट करेगा बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन मेथड और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन मेथड। आप लोगों ने शायद डेटाबेस में पढ़ा होगा, ट्रिगर बिफोर एंड आफ्टर, राइट, यानी पहले क्या होना है और बाद में क्या होना है, राइट। तो यहाँ पर ये दो चीजें यूज होती है फिल्टर के अंदर में, ठीक है, ओके। यानी ऐसी सिचुएशंस में आपको कोई चीज अगर कंडीशनली चेक करनी है तो आप कर सकते हो, राइट, यानी आपके प्रोसेस होने से पहले कुछ चेकिंग यानी चेक करना है या प्रोसेस होने के बाद कुछ चेक करना है, ठीक है, ओके। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इन ASP.NET, ठीक है। कौन कौन से फिल्टर्स है आपके पास में? एक ऑथेंटिकेशन फिल्टर है, ऑथराइजेशन फिल्टर है, एक्शन फिल्टर है, रिजल्ट फिल्टर है एंड एक्सेप्शन फिल्टर है, ठीक है, ओके। टाइप ऑफ फिल्टर इन ASP.NET MVC एंड देयर सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है, ओके। तो एक्शन फिल्टर क्या काम करेगा? एक्शन लेवल पे काम करेगा, ठीक है। व्हेन यू सी यूज्ड फिल्टर इन एन एक्शन मेथड, द फिल्टर विल एग्जीक्यूट ओनली व्हेन द एसोसिएटेड एक्शन मेथड इज एक्सेस्ड, राइट। जब ये एक्सेस्ड होगा तब ये काम करेगा, राइट। कंट्रोल लेवल फिल्टर क्या काम करेगा? जब कंट्रोल लेवल पे चीजें आएगी तब वो कंट्रोल लेवल फिल्टर काम करेगा, राइट। और एप्लीकेशन लेवल फिल्टर एप्लीकेशन लेवल पे काम करेगा, यानी जब आपका रिक्वेस्ट जा रहा है एप्लीकेशन के पास तब, ठीक है। एक्सेप्शन फिल्टर्स जो कि मोस्टली यूज होता है, राइट, ओके, उसका क्या काम रहेगा? एक्सेप्शंस को प्रॉपरली हैंडल करना, ठीक है। यानी इन एन ASP.NET MVC एप्लीकेशन, राइट,